Good morning, my dear students. Very good morning to all of you. I hope you are very good at your home. Now, today the one chapter is remaining in English. Chapter number 7, Fair Play. So, in this story, in this chapter, there are the story between the two friends, between the friendship of two friends. Now, Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. Both were respected in her village for their strong bond of friendship. यानी जुम्मन शेख तथा अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड थे. दोनों को ही दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो उसका विलेज उसके ऊपर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन फ्रेंडशिप रिलेशन था. तो पूरे विलेज वाले उसको अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. शी हैड सम प्रॉपर्टी. Juman got her property transferred to his name. He promised to look after her till her last breath. But in a year or two, Juman and his wife started ill-treating the aunt. They insulted her when they offered her food. देखो, जुमन चौधरी और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड थे. दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी. गांव में वो सब उनकी फ्रेंडशिप का ऐसे वो बोलते हैं ना, जैसे दाखला देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि इनकी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है. जुमन ने उसकी सारी देखो उसके अब जुमन की एक बूढ़ी आंटी थी. तो उसने क्या किया, जुमन ने उसको बोला कि आप हमारी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, तो उसने कहा कि आप आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो और हम आपको अब जहाँ तक आपका लास्ट ब्रेथ होगा, लास्ट स्टेज होगी, वहाँ तक हम आपको रखेंगे और संभालेंगे. लेकिन 1-2 साल में क्या हुआ, जुमन और उसकी वाइफ ने, फिर उसकी आंट बीमार हो गई, एजड हो गई, तो उसने जुमन ने और उसकी वाइफ ने उसको इंसल्टिंग करना शुरू कर दिया. इल ट्रीटिंग वो थी, उसका इंसल्ट करते थे. कब कि जब वो खाना मांगती थी. द आंट वॉन्टेड टू कुक हर फूड सेपरेटली. शी डिमांडेड अ मंथली अलाउंस. जुमन सेड नो टू हर शेमलेसली. जो उसकी ये आंटी थी वो अपना खुद का फूड अलग बनाती थी. जब वो जुमन के पास अपने महीने के पैसे मांगती थी अपने खर्चे के लिए, तो जुमन था वो बहुत शेमलेस से उसको आंसर देता था कि ऐसे शर्म नहीं आती आपको, इस तरह से. द आंट वेंट टू एवरी हाउस इन द विलेज टू एक्सप्लेन हर केस एंड गेट सपोर्ट. अब उसकी आंटी थी वो विलेज के एक घर पे गई, ये विलेज के कोई लोग उसको सपोर्ट करे, बट नो बडी साइडेड विथ हर. लेकिन कोई भी विलेज का इंसान उनकी साइड पे नहीं आया. सम लाफ्ड एट हर. कोई हंसता था. इवन एल्ग्यू हेजिटेट टू सपोर्ट हर. एल्ग्यू उसका फ्रेंड था, लेकिन वो उसको भी हेजिटेशन था इसकी हेल्प करने में. ही डेड नॉट गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड. जुमन ने ऐसा बोला कि आंटी आपको मेरे फ्रेंड्स के घर पे जाने की और ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है. एट दिस द आंटी रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पंचायत एट लीस्ट. लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने पंचायत खड़ी कर दी. नाउ द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. पहले आपको पता है कि पहले के ज़माने में पंचायत जो होती थी वो बनियान ट्री के नीचे ही जो 5 सरपंच थे वो बैठते थे और बाकी गांव वाले नीचे बैठते थे. तो इस तरह से आंटी ने एक पंचायत खड़ी की. जुमन आस्क्ड हिज आंट टू नॉमिनेट द हेड पंच. शी नेम्ड अलगू चौधरी. जुमन फेल्ट हैप्पी. He hoped to get a favorable decision from his friend, but Algu heard the voice of his conscience and he told Juman either to pay monthly allowance or return the property to the aunt. And this decision broke all relations between the two friends. अब देखो, पंचायत में 5 पंच होते हैं तब जाके एक पंचायत बनती है, लेकिन उसका हेड कौन हुआ, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था अलगू चौधरी, वही उसका हेड हुआ पंचायत का, सरपंच. तो ये सुनकर जुम्मन खुश हो गया. उसने कहा कि ये तो मेरा ही फ्रेंड है अलगू चौधरी, ये तो मेरे फ्लेवर में ही फैसला करेगा. लेकिन जब उसकी आंटी की सब बात सुनी अलगू ने, तो
उसने आंटी के फ्लेवर में फैसला डिसीजन लिया कि या तो उसको सारी प्रॉपर्टी वापस दे देनी है जुम्मन की, आंटी की। जुम्मन या तो सारी प्रॉपर्टी वापस दे देगा या उसको हर महीने खर्चे देगा, मतलब जिससे वो पूरा महीना अपना खर्च निकाल सके, खाना है, खाना पीना, कुछ लेना हो, कपड़े वगैरह सब। तो इस वजह से ये डिसीजन लेने के बाद जुम्मन और अलग्यू की जो बेस्ट फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। जुम्मन मेड अप हिज माइंड टू टेक रिवेन्यू। अब जुम्मन ने उसके साथ बदला लेने का सोच लिया। क्यों? क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट में फैसला सुनाया। ही गॉट दैट चांस सुन, वो ऐसा सोच रहा था कि मैं जल्दी एक चांस लूँगा। अलग्यू हैड सोल्ड हिज बुलॉक टू समझू शाहू, द एनिमल डेड बिकॉज ऑफ शाहूज इल ट्रीटमेंट, सो ही रिफ्यूज टू पे द मनी टू अलग्यू। नाउ अलग्यू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, सो द पंचायत वॉज हेल्ड फॉर अ सेकेंड टाइम। नाउ अब क्या हुआ कि जुम्मन ने अब बदला लेने का सोच लिया था। उसने वह ऐसा सोचा कि मैं जल्दी ही उसके साथ बदला लूँगा, लेकिन अलगू ने अपना एक बैल समझू शाहू को बेचा था। ठीक है, एक बैल बेचा था। वह जानवर शाहू के क्रूर में मतलब मर गया, कुछ उनकी बीमारी मतलब बीमार था तो वो मर गया। फिर उसने अलगू को पैसे देने से इनकार कर दिया। जुम्मन ने अलगू को पैसे देने से इनकार कर दिया। अलगू ने इस मामले को पंचायत में रखने को बोला। एक बार फिर पंचायत लगी, फिर अगेन इसमें देखो है पंचायत वॉज हेल्ड फॉर द सेकेंड टाइम। पंचायत में शाहू ने जुम्मन का नाम सरपंच के लिए बोला। नाउ एज द पंचायत शाहू नॉमिनेट जुम्मन टू एक्ट ही हैज़ द हेड ऑफ। अब दूसरी बार शाहू ने जुम्मन को पंचायत के लिए बोला। जुम्मन वॉज अ चेंज्ड पर्सन नाउ ऑन दैट्स इट। अब जब कोई भी अथॉरिटी या कोई भी कुर्सी अगर हमको मिलती है तो हमें हमारा नेचर चेंज करना चाहिए। एंड ही गेव द डिसीजन इन फ्लेवर ऑफ अलग्यू। अलग्यू सच था, उसने उसके फ्लेवर उसके मतलब जब वो कुर्सी पे जब वो हेड ऊपर मतलब वो पोजीशन पे आया तो जुम्मन ने सब पुराना भूल गया और उसने जो सही था उसका फ्लेवर किया। यानी ही अनाउंस दैट समझू साहू शुड पे अलग्यूज द प्राइस ऑफ द बुलॉक। उसने ऐसा अनाउंस किया कि समझू शाहू को पैसे देने हैं अलग्यू के बुलॉक के। अलग्यू शाउटेड विथ जॉय, अलग्यू खुशी से चिल्लाने लगा। एंड द टू बिकेम गुड फ्रेंड्स अगेन, और फिर से वो अच्छी दोस्ती उन्होंने मतलब उनकी बन गई। एंड दे एग्रीड ऑन वन पॉइंट, और फिर दोनों ने मिलके एक पॉइंट पे वो आए। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जब पंच पे अगर कोई बैठता है और वो कोई भी बोलता है तो वो हमेशा सही होता है। एंड द पंच कैन डू नॉट रॉन्ग, पंचायत कभी गलत नहीं होती, क्योंकि जब वो हम भी खुद वो पोजीशन पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको ऐसा लगता है कि हमें हमेशा जो हमारा डिसीजन है वो हमेशा सच ही रहना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।